त्यौहार का जो हमारा एपिसोड जो चल रहा है भारत न्यूज़ पे, उसमें आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे त्यौहार पे क्या क्या पूजा करना चाहिए, क्या क्या चीज़ करनी चाहिए। लगातार हम गुरु से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि गुरु जी हनुमान जयंती कब मनाएं, क्योंकि ये भी बड़ा महत्व है और लोग अच्छे से पूजा भी करते रहते हैं। प्रकाश डालिए। देखिए, हनुमान जी की जयंती कल्प भेद से दो है। एक चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है हनुमान जयंती, और एक जो है नरक चतुर्दशी के दिन ही, जिस दिन चतुर्दशी हो। तो हनुमान जयंती इस वर्ष जो है आगामी 19 अक्टूबर 2025 रविवार के दिन मनाई जाएगी। अब हनुमान जयंती दो है, विशेष करके जो ये कार्तिक महीने की नरक चतुर्दशी के दिन जो हनुमान जयंती मनाई जाती है, ये उत्तर भारत में ज़्यादा प्रचलित है। और जो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा की जो एक तरह से हनुमान जयंती है, वो दक्षिण भारत के लिए है। और कल्प भेद से दोनों सही है। और नरक चतुर्दशी के दिन ही संध्या काल में मेष लग्न में अंजना के गर्भ से हनुमान जी का एक तरह से प्राकट्य हुआ था। और हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का पूजा करना तो निश्चित रूप से सबको अनिवार्य है, क्योंकि कलयुग में गणेश, चंडी और हनुमान जी यही सबसे शीघ्र सफलता देने वाले देवता हैं। हनुमान जी के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि और देवता चित्त न धरई हनुमत सेई सर्व सुख करई और संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, यानी हनुमान जी का पूजन से सब सुख मिल जाता है। यहाँ तक कि अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता माता जानकी ने उनको तो पूरा खजाना दे दिया है कि आप अष्ट सिद्धि और नवनिधि के मालिक हो जाओ। तो हनुमान जयंती इस वर्ष रविवार 19 तारीख को मेष लग्न में संध्या के समय में मनाया जाना चाहिए। और हनुमान जयंती के दिन विधिवत हनुमान जी का पूजन किया जाता है। सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, संभव हो सके तो हनुमत बड़वान स्तोत्र का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहें तो हनुमान जी को तुलसी दल से, हनुमान जी के सहस्त्र नाम से, 1000 नाम से तुलसी दल से हनुमान जी का आप अर्चन भी कर सकते हैं। इस तरह से हनुमान जी की उपासना से, हनुमान जयंती पर इस तरह से यदि हम करते हैं तो हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहेगी। और एक चीज़ जान जाइए कि भगत के वश में है भगवान। भगवान राम की कृपा यदि पानी है, भगवान राम की कृपा यदि आपको चाहिए तो पहले हनुमान जी की उपासना करनी होगी। और तुलसीदास जी ने वो राह दिखा दी है। तुलसीदास जी पहले हनुमान जी को खोजते गए हैं, बाद में भगवान राम मिले हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने अपने अनुभव गम्य विषयों को उसमें लिखा है हनुमान चालीसा में कि हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। भगवान हनुमत की आज्ञा के बिना राम के दरबार में आपको पहुंचने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले भगवान राम के सेवक आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना होगा। और हनुमान जी को यदि प्रसन्न कर लिया जाए तो निश्चित रूप से भगवान राम की कृपा सदैव बनी रहेगी। और वर्तमान समय में तो हनुमान जयंती या हनुमत पूजन इतना, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को आग्रह करूंगा कि अवश्य सभी विद्यार्थियों के लिए तो अनिवार्य है, क्योंकि आज के समय में विद्यार्थी जिस तरीके से अपने मार्ग को भटक जा रहे हैं, अपने ब्रह्मचर्य को खंडित कर रहे हैं। और हनुमान जी के पास क्या नहीं है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि के विद्या के एक तरह से दाता हैं, सारे कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो वर्तमान समय में विद्यार्थियों को तो उनकी उपासना करनी चाहिए और हनुमान जी के आचरण का एक तरह से अनुसरण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो वर्तमान समय में प्रत्येक विद्यालय में मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि सभी विद्यालयों में भारत के हनुमान चालीसा शनिवार मंगलवार के दिन कम से कम 10 मिनट अनिवार्य कर दिया जाए और सभी विद्यार्थी इसका पाठ करें। और इसके बाद फिर भारत का चमत्कार देखिए। सबसे बड़ा सवाल तो इसमें एक और आ जाएगा गुरुजी ने कि क्योंकि विद्यालय में अगर ऐसा लागू है तो उसमें हर सब धर्म के लोग रहेंगे। एक और समस्या थोड़ी सी आ जाएंगी इसमें। एक चीज़ हाँ जी, इसमें ऐसा है कि भगवान की कृपा किसको नहीं चाहिए। और आज न सब धर्म के लोग आए, धर्म तो एक ही है, सनातन। आज इस्लाम है, ईसाई धर्म, इस्लाम या ईसाई मजहब या जो भी कहिए संप्रदाय है, लेकिन सभी सनातनी रहे हैं। ईसा मसीह से और पैगंबर मोहम्मद साहब से पहले कोई इस्लाम और ईसाई नहीं था, सभी लोग सनातनी ही थे। और
सभी लोग, यदि कहीं आप देखते हैं कि कितने मुसलमान लोग छठ करते हैं, भगवान सूर्य उनके ऊपर भी कृपा करते ये तो हैं। है। अगर कितने हिंदू जाते हैं मज़ार पर, अपना वहाँ कुछ न कुछ मन्नत मानते हैं, माथा टेकते हैं, तो उनका भी भला होता है। तो निश्चित रूप से ईश्वर के यहाँ कोई भेद नहीं है, उसके यहाँ तो सब नंगे हैं। और हनुमान जी की उपासना चाहे ईसाई हो, सिख हो, मुस्लिम हो, यदि करता है तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। भगवान के यहाँ कोई न तो धर्म भेद है, न जाति भेद है, न वर्ण भेद है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। फिर से मिलेंगे और बातचीत करने के लिए अगले एपिसोड में। धन्यवाद।